हेलो दोस्तों, मैं आपको आज विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक शक्तिशाली देश के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं इजराइल देश की मुख्य रोचक बातों को बताने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप नया रोचक ज्ञान पा सकते हैं। और विश्व की सबसे अच्छी ज्ञानवर्धक बातों को जानने के लिए आप हमारा चैनल मास्टर नॉलेज अड्डा को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इजराइल यहूदी धर्म के लोगों का एकमात्र देश है जो दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। जो दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध व खतरनाक देश है। इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन तथा दक्षिण में मिस्र है। इजराइल शब्द का प्रयोग बाइबिल और उससे पहले से ही होता आया है। कुछ लोग बताते हैं कि बाइबिल के अनुसार ईश्वर के फरिश्ते के साथ युद्ध लड़ने के बाद जैकब का नाम इजराइल रखा गया था। जैकब को कुछ लोग फरिश्ता ही मानते हैं, इसी कारण इस देश का नाम इजराइल पड़ा है। इस शब्द का प्रयोग उसी समय या उसके पहले समय से ही यहूदियों की भूमि के लिए किया जा रहा है। इजराइल एक छोटा सा देश है। दोस्तों, हम इजराइल देश के जन्म की कहानी को बताते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हो चुका था। हिटलर की सत्ता का अंत हो चुका था। दुनिया के विभिन्न देशों में फैले यहूदी जो कि हिटलर द्वारा बड़ी संख्या में मारे गए थे, अब वो थोड़ी चैन की सांस लेने लगे थे। यहूदियों को लगा कि अब हमारा एक अपना देश होना चाहिए। जर्मन तथा यूरोप के अन्य देशों में रहने वाले यहूदियों ने फैसला किया कि अब हमें अपने स्वतंत्र देश के लिए स्थान ढूंढना चाहिए। हजारों साल पहले उनके पुरखे यरूशलेम के आसपास रहते आए थे, लेकिन अब वहां पिछले कई वर्षों से फिलिस्तीन मुस्लिम लोग रह रहे थे। यहूदी नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध किया कि उनकी मदद करें। पूरी दुनिया के लोगों ने उस समय यहूदियों के प्रति एक स्वाभाविक सहानुभूति भी दिखाई थी। यहूदी नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, फिलिस्तीन के मुस्लिम नेताओं, धर्म गुरुओं आदि से अनुरोध किया कि हमें थोड़ी सी जमीन देकर हमें अपना स्वतंत्र देश बनाने की अनुमति दे, ताकि भविष्य में उन्हें जर्मन हिटलर जैसी परिस्थिति का सामना न करना पड़े। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों दबाव के चलते फिलिस्तीन की धरती पर सन 1948 में इजराइल का जन्म हुआ। लेकिन जमीन के उस हिस्से पर बसने के बाद अमेरिका से अपने नजदीकी संबंधों का फायदा उठाकर इजराइल के यहूदी लोगों ने विस्तारवादी नीति अपनाते हुए अमेरिका से जा मिले। उन्नत हथियारों के बल पर फिलिस्तीन के जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इस कारण फिलिस्तीनियों तथा अरब देशों के साथ उसके रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए। वर्ष 1967 के इजराइल अरब युद्ध जीतने के बाद इजराइल के हौसले और अधिक बढ़ गए। उसकी फिलिस्तीन की जमीन पर जबरन कब्जा करने की फितरत और मनसा और अधिक मुखर होने लगी। इजराइल की इस विस्तारवादी नीति के खिलाफ फिलिस्तीनियों ने हथियार उठा लिए तथा इजराइल का सशस्त्र एवं राजनीतिक विरोध शुरू कर दिया। यासर अराफात के नेतृत्व में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे PLO भी कहते हैं, पहले इन्होंने हथियारबंद विरोध किया तथा कालांतर में राजनीतिक आंदोलन शुरू किया। पूरी दुनिया में इजराइल के इस रवैये, धोखाधड़ी तथा वादा खिलाफी के कारण अधिकांश देशों ने इजराइल को राजनयिक मान्यता नहीं दी, जिसमें भारत भी शामिल था। लेकिन आज फिलिस्तीन की लगभग 70 से 80% जमीन पर इजराइल अपना कब्जा कर चुका है तथा अभी भी ये प्रक्रिया रुकी नहीं है। अपने हथियारों के बल पर फिलिस्तीनियों को अपनी ही जमीन पर कैद कर दिया गया। हजारों लोगों को मार दिया गया। हजारों फिलिस्तीनियों, उनके नेताओं आदि को जेल में बंद कर दिया गया है। उन पर तरह तरह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक बंदिशें लगा दी गई हैं। मुसलमानों की ऐतिहासिक अल अक्सा मस्जिद, जिसे पहले किबला या बैतुल मुक़द्दस भी कहा जाता है, इस पर भी इजराइल ने कब्जा जमा लिया है। वहां नमाज पढ़ने के अधिकार को लेकर मुस्लिम समुदाय और इजरायली सेना के बीच हिंसा की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं, जैसी आजकल सुनने को मिल भी रही हैं। पवित्र शहर यरूशलेम पर भी उन्होंने अपना पूरा दावा ठोका हुआ है और हथियारों के तथा हिंसा के बल पर उनका कब्जा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। मात्र 70 वर्षों के छोटे से कालखंड में फिलिस्तीन लोग अपने ही देश जमीन पर शरणार्थी बन गए हैं और शरण पाने वाले इजरायली उस जमीन के मालिक बन गए हैं। यही इस पूरे इजराइल फिलिस्तीन झगड़े की जड़ है। आइए अब हम इजराइल देश की इस विस्तारवादी नीतियों की कहानी आपको बताते हैं कि कैसे उस छोटे से देश ने एक अरब देश के लोगों पर अपना कब्जा जमा लिया है।
इजराइल एक ऐसा देश है जो अपने किसी यहूदी लोगों द्वारा किसी अन्य देश में किसी बच्चे को जन्म हो जाता है तो तब भी इजराइल उस बच्चे को अपने देश की नागरिकता का अधिकार दे देता है। इजराइल के आधुनिक राष्ट्र का निर्माण 1948 ईस्वी को ही हुआ था। यरूशलेम इजराइल देश की राजधानी है। इजराइल की प्रमुख भाषा इब्रानी हिब्रू है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। यहाँ के निवासियों को इजरायली भी कहा जाता है। यह अपने देश में आधिकारिक तौर पर हिब्रू भाषा का ही प्रयोग करते हैं। 2021 के अनुसार इजराइल की जनसंख्या 1 करोड़ से कम ही है, जो भारत के दिल्ली मुंबई जैसे शहर से भी कम है। क्षेत्रफल के हिसाब से भी यह भारत के गोवा, केरल, अंडमान, यूपी, बिहार, राजस्थान आदि राज्यों से बहुत छोटा है। इजराइल दुनिया का एकमात्र देश है जहां के सभी लोगों को अपने जीवन में मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है, चाहे वह प्रधानमंत्री का बेटा हो, जज की संतानें हो इत्यादि कुछ भी हो। अतः इजराइल में लड़कियों को भी अपने जीवन में एक बार मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। अतः 15 साल की उम्र के बाद और 10वीं कक्षा करने के बाद वहाँ के बच्चों को इजराइल की मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। इजराइल देश में लड़कों के लिए 3 साल व लड़कियों के लिए 2 साल अपनी मिलिट्री में काम करना अति आवश्यक है। इजराइल के संवैधानिक कानून नियम तोड़ने पर किसी भी तरह का बचाव नहीं किया जाता, न ही वहाँ किसी का पक्ष लिया जाता है। उन्हें इजराइल के कानून के तहत सजा मिलती ही है। इजराइल की वायुसेना दुनिया की 5 शक्तिशाली वायुसेना में से एक है। इजराइल ने इसके बूते पर कई अरबी देशों से कई युद्ध जीत रखे हैं, जिसमें 1966 में इजराइल व अरबी देशों के युद्ध जिसमें इजराइल की जीत हुई थी, जिसे 6 वार युद्ध भी कहा जाता है। उस जीत की मुख्य वजह भी वायुसेना ही थी। 1960 और 70 के बीच इजराइल कई युद्ध लड़ चुका है और कई युद्ध जीत भी चुका है। 6 अक्टूबर 1973 को भी इजराइल पर सीरिया तथा मिस्र द्वारा युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मिस्र तथा सीरिया को भारी नुकसान हुआ था तथा 1976 के दौरान इजराइल के सैनिकों ने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए अपने 95 इजरायली बंधुकों को छुड़ाया था। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। इसमें भी मुख्य योगदान इजरायली वायुसेना का ही रहा था। इजराइल के पास अपने देश की सुरक्षा करने के लिए मॉडर्न फेंसिंग सिस्टम है। मॉडर्न फेंसिंग सिस्टम देश के बॉर्डर पर अभेद दीवार का काम करती है, अतः यह अपने पड़ोसी देशों की हर चाल से सुरक्षा करती है। इजराइल का आयरन डोम, जिसे एंटी मिसाइल सिस्टम भी कहते हैं, यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हवा में घूमकर दूसरी तरफ से आने वाली मिसाइल को रिफ्यूज कर देती है। इस आयरन डोम की रडार यूनिट, कंट्रोल यूनिट व मिसाइल लॉन्चर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इस डैम की ट्रैकिंग पावर इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी की होती है कि दूसरी तरफ से आने वाली मिसाइल को स्वयं खोजकर उसे रिफ्यूज कर देती है। यह एयर डिफेंस सिस्टम कहलाती है। लोगों का मानना है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वार वेपन भी मौजूद हैं। इजराइल के पास 500 से अधिक फाइटर, इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट, अटैकर एयरक्राफ्ट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट के साथ साथ यूएवी ड्रोन भी हैं। इजराइल के पास 1,70,000 से अधिक मिलिट्री सैनिक जवान हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप घंटी वाला बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।